अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रेजोल्यूशन को सीधा रद्द करते हुए कहा कि ये फैसला बिल्कुल गैर इंसाफी और जानिबदारी पर मबनी है और इसका मकसद तेहरान पर सियासी दबाव डालना है। ईरान ने वार्निंग दी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में मुकाबले का जवाब तैयार करेगा। ईरान ने अपने पुराने समझौता ख़त्म करने का ऐलान भी किया और ईरान का कहना है कि सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पर IAEA की एक्सेस दी जाएगी जहां मुफीद और कंस्ट्रक्टिव नेगोशिएशंस मुमकिन हो। न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात का हवाला देते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मज़ाहिया लहजे में कहा कि कल एक कम्युनिस्ट व्हाइट हाउस आ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप मुख्तलिफ सियासी सोचों वाले अफराद से भी मिलने को तैयार है अगर बातचीत से अमरीकी अवाम का फ़ायदा मिल सके। दूसरी तरफ ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि वो सदर ट्रंप से उन मसाइल पर गुफ्तगू करना चाहते हैं जो न्यूयॉर्क के लोगों के लिए बेहतरी ला सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई पॉलिसी नुकसानदेह हो तो वो उस पर खुलकर मुखालिफत भी करेंगे। दुबई एयर शो में HAL तेजास फाइटर जेट डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान कंट्रोल खोते हुए क्रैश कर गया, जिसके सबब पायलट की मौत वाक़ हो गई। IAF ने एक्सीडेंट की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट क्रैश के दौरान इजेक्ट नहीं कर पाया। आपको बता दें कि ये तेजास का दूसरा क्रैश है। पहले मार्च 2024 में जैसलमेर के आसपास एक क्रैश हुआ था, लेकिन इस क्रैश में पायलट सेफली बच गया था। बांग्लादेश के नारसिंगड़ी के करीबी हिस्सों में 5.7 मैग्नीट्यूड का शदीद ज़लज़ला आया, जिसकी शिद्दत से इमारतें हिल गई और लोग घबरा कर बाहर निकल गए। इस अफसोसनाक वाक़ये में 6 अफराद हलाक और कई लोग ज़ख्मी भी हो गए, जबकि कुछ मकामात पर इमारतों में दरारें और नुकसान भी देखने को मिला। इस ज़लज़ले के झटके वेस्ट बंगाल और कोलकाता तक भी पहुंचे, जहां लोगों ने वाज़े कंपन महसूस किया, जिसके बाद अथॉरिटीज़ ने अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत जारी की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक तकरीर में कहा कि जवाहरलाल नेहरू की तहरीरें सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की बदलती हुई सोच और उसके ज़मीरी सफ़र का एक पूरा रिकॉर्ड है। उनका कहना था कि नेहरू के लिखे हुए मज़ामीन मुल्क के जमहूरी रुझान, उसके ख़यालात और उसकी फ़िक्री पहचान को समझने का बेहतरीन ज़रिया है। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि द नेहरू आर्काइव अब डिजिटल सूरत में लोगों के लिए दस्तयाब है, जिसमें हज़ारों डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं जो मुल्क की सियासी सोच को समझने में अहम किरदार अदा करते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने तकरीर में कहा कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर्स लिस्ट को साफ करने का अमल है, जिसका मकसद गैर कानूनी लोगों के नाम हटाना है। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें इन गैर कानूनी रहने वालों को बचाने के लिए इस प्रोसेस की मुखालिफत कर रही है, जबकि बिहार में NDA की जीत को उन्होंने मुल्क भर में इस मसले के खिलाफ एक ज़ोरदार मैंडेट करार दिया। अमित शाह ने जोर दिया कि डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट का निज़ाम डेमोक्रेसी को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है, ताकि वोट सिर्फ असली शहरियों तक महदूद रहे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की हिदायत पर आज फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइन राइस बोनस, LPG महालक्ष्मी स्कीम और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए 480 करोड़ जारी किए। इस जुमला रकम में 200 करोड़ फाइन राइस बोनस के लिए, 60 करोड़ LPG महालक्ष्मी स्कीम के लिए और 220 करोड़ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स के लिए एलोकेट किए गए हैं। हैदराबादी बॉक्सर निखत जरीन को वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में गोल्ड जीतने पर तेलंगाना के लीडर्स ने मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनकी परफॉर्मेंस को यूथ के लिए मिसाल करार दिया, जबकि KTR ने कहा कि उनकी मेहनत हर लड़की के लिए इंस्पिरेशनल है और के कविता ने निखत जरीन के लिए मुस्तकबिल में और ज़्यादा कामयाबी की दुआ की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 2 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद आई है, जहां उनका एयरपोर्ट पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, GHMC मेयर विजयलक्ष्मी गदवाल, गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी ने रस्मी इस्तकबाल किया। प्रेसिडेंट मुर्मू अपना क़याम राष्ट्रपति नीलायम बोलारम में करेंगी। उनकी हैदराबाद में मौजूदगी के दौरान शहर भर में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। पुलिस ने आज और कल के लिए ट्रैफिक डाइवर्जन्स जारी किए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 32 IPS अफसरों के तबादले किए हैं, जिनमें कई अहम पोस्टिंग्स भी शामिल हैं। हुकूमत का कहना है कि ये तब्दीलियाँ
फील्ड परफॉर्मेंस और लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए की गई है। इनमें साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा आईपीएस को ट्रांसफ़र करते हुए विकाराबाद एसपी की जिम्मेदारी दी गई, जबकि के किरण प्रभाकर आईपीएस को हैदराबाद साउथ जोन का नया डीसीपी बनाया गया है। मजीद सीनियर अफसरों को स्ट्रैटेजिक पोस्टिंग्स दी गई हैं ताकि शहरी अमन व अमान के मसाइल को बेहतर तौर से संभाला जा सके। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।